गण गणपते नमः। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आप सभी को साल के आखिरी विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव कहलाते हैं। उन्हें गजानन, एकदंत, लंबोदर और विघ्नहर्ता के नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। साथ ही गणेश को प्रसन्न करने के लिए भक्त विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल की अंतिम विनायक चतुर्थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन भद्रा और पंचक का संयोग बन रहा है, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण पूजा पाठ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 23 दिसंबर 2025 को दोपहर 3:46 से हो रहा है, जबकि इसका अंत 24 दिसंबर को दोपहर 1:31 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत 24 दिसंबर को रखा जाएगा। आइए सुनते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। बोलिए भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए, उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर भी माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत विधि का मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांचित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि अपने पैरों पर चलकर अपने पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की।
व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। आइए सुनते हैं ये कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और भूखों मरने लगे। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोतों की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो, पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सधन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन वक्रतुंड सुचि सुन सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिवसुवन षडासन भ्रांता, गोरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलारे, मुसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी।
एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तब किन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हो तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण विज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभ ते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटवही, सुर मुनि जन सुत देखन लखी अति आनंद मंगल साजा। देखन भी आए सनी राजा, निज अवगुण गुनी सनी मन माही। बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोरने सनी तू ही भायो, कहन लगे सनी मन सकुचाई। का करे हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयहु। सनी सो बालक देखन कहू, पड़त ही सनी दृग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ी भयो आकाशा, गिरिजा गिरी विकल हे धरणी। सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मच्यो कैलासा। सनी किन्हो लखी सुत को नासा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए। काटी चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धरियो। प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तव कीन्हे। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना। पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना, चले षडासन भरमी बुलाई। रची बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लियो। तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे, दधि गणेश कही शिव हिय हरसे। नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी। करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा। लक परियाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजिए। अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्त्र दस ऋषि, पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए बुद्धदेव भगवान कीजिए, बोलिए गणेश भगवान कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय, बुद्धदेव भगवान की जय। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।